इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पर्वत प्रदेश में पावस। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके गौरव का गान करते हैं। झरने झाग के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना, पर्वत के विशाल आकार को गायब कर देना, ये सब दृश्य जादू भरा खेल प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्यों को चित्रित करना कवि का उद्देश्य रहा है। कविता का सरलार्थ। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कहने का भाव क्या है कवि का इन पंक्तियों द्वारा कि जब वर्षा का मौसम, वर्षा ऋतु जब पर्वत प्रदेश में आती है तो उस समय प्रकृति अपना रूप हर पल बदलती दिखाई देती है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन पार। मेखल के आकार का अर्थात करगनी के आकार का जो विशाल पर्वत है, वे उस पर जो फूल लगे हैं, सुमन हो गया फूल, दृग होगी आंखें, उस पर जो सहस्त्र होगी हजारों, जो हजारों फूल रूपी आंखें हैं, उनके द्वारा अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक का मतलब होता है देखना। जो पहाड़ के नीचे पानी का बहुत ज़रा पानी इकट्ठा हो गया है, उस पानी में वे अपने आप को देख रहा है, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। जिसके चरणों में जो पानी इकट्ठा हो गया है वे तालाब के समान दिखाई दे रहा है। वे तालाब सा बन गया है जिसका पानी बड़ा स्वच्छ है और स्वच्छ पानी में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दर्पण में वे पर्वत अपने आप को निहार रहा हो। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च कांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष होता है एकटक, अटल मतलब चुपचाप देखते रहना शांति से बिना टले। चिंता पर हो गया चिंता से भरे हुए, परेशानी से भरे हुए। गिरिवर हो गया पर्वतराज। कहते पर्वतराज के उर मतलब हृदय से या छाती से उठ कर ऊंची कांक्षाओं से भरे हुए जो तरुवर अर्थात वृक्ष हैं, वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे ऊंचे सपनों से भरे हुए कोई मनुष्य हो। कहते पहाड़ों पर उगे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर ऐसे बढ़ते हुए लगते हैं मानो ये हमारे मन में रोज रोज उठने वाली ऊंची आकांक्षाओं के जैसे हों। ये शांत नीले आकाश की ओर मुंह उठाए इस प्रकार स्थिर खड़े हैं जैसे चुपचाप समाधि की अवस्था में कुछ सोच रहे हों। लिखा ना है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ठीक ऐसे ही मानव मन में इच्छाएं व आकांक्षाएं रखकर सदा लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं, उसी तरह ये वृक्ष भी बारिश के मौसम में बड़े हुए इसी प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे ऊंची आकांक्षाओं से भरे हुए कोई मानव हो। उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर होता है पहाड़। कहते हैं देखो अचानक पहाड़ लगता है कहीं उड़ गया है, फड़का अपार पारद के पर। पारद का मतलब आएगा पारे के समान सफ़ेद या फिर चमकीले पंख, या फिर आप यहाँ पर कविता के अकॉर्डिंग बोल सकते हो बादल। तो बादल रूपी पंखों को लगाकर ऐसा लगता है पहाड़ कहीं पर उड़ गया है, वो अदृश्य हो गया है, क्योंकि बादलों ने चारों ओर से पहाड़ को घेर लिया है, कवर कर लिया है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे पंख लगाकर उड़ गया हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर। अब जो निर्झर मतलब झरने जो पहाड़ से नीचे की ओर बह रहे थे, सिर्फ उन्हीं की आवाज़ बाकी रह गई है। शेष मीन्स बाकी, रव मीन्स आवाज़, तो सिर्फ उनकी आवाज़ ही बाकी रह गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब बादल इतने छा गए हैं कि अब इतने में बरसात शुरू होगी, मतलब धरती पर आकाश टूट पड़ा। मतलब कहने का भाव क्या है कि
बादल गर्जना के साथ धरती पर बरस पड़े हैं। धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। ताल हो गया तालाब, शाल हो गया शाल के वृक्ष, सभय मीन्स डर से भरकर। कहते हैं धंस गए मतलब अंदर चले गए। कहते हैं शाल के वृक्ष ऐसा प्रतीत होता है बरसात के मौसम में कि वे बादलों के या बरसात के डर से आधे आधे धरती के अंदर धंस गए हैं। लेकिन हुआ क्या है कि धरती पर पानी भर जाने के कारण वे आधे आधे पानी में डूब गए हैं। तो कवि ऐसा अनुमान लगा रहा है जैसे वे डर के कारण धरती में धंस गए हों। तालाब में से धुंध के कारण जो धुआं उठ रहा है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे तालाब में आग लग गई हो। यूँ जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कहते इस तरह से जलद हो गया बादल, यान मीन्स विमान, बादलों के विमान में घूम घूम कर, विचर विचर का मतलब घूम घूम कर, इंद्र अपना इंद्रजाल मतलब अपना जादू बिखेर रहा है।